विधानसभा क्षेत्र से एकनाथ शिंदे 4,838 वोटों से आगे चल रहे हैं। कोपरी पाचपाखड़ी सीट और यहां से एकनाथ शिंदे ने लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है। थाने वाला इलाका न सिर्फ अपनी सीट बल्कि इस पूरे रीजन के अंदर जो अन्य सीटें हैं वहां पर भी शिवसेना शिंदे गुट जो है वो अपनी पकड़ दिखा रहा है, महायुति को फायदा दिलवा रहा है और इसी के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे का जो सिक्का है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। यही बात मैं बहुत देर से कहना चाहती थी। शिंदे को जो लोग कह रहे थे कि पीछे डाउन चले जाएंगे, लेकिन जिस तरह से सस्टेन किया है और जिस तरह से आगे बढ़ने का एक सिलसिला जारी रखा है, और दूसरी चीज ये कि महायुति को अच्छा खासा लीड मिलता हुआ दिख रहा है, तो मुझे काफी उम्मीद लग रही है कि महायुति अच्छा, बिल्कुल महायुति को लीड मिलती हुई नजर आ रही है। महायुति मतलब बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर 110 पर पहुंच गया है। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नागपुर साउथ वेस्ट से देवेंद्र फडणवीस 2500 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। जी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी पाचपाखड़ी सीट से आगे चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री नागपुर साउथ वेस्ट सीट से 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से बारामती से दूसरे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अजित पवार जो हैं उन्होंने अपनी बढ़त बना रखी है और महायुति जो है इसी के बूते पर फिलहाल महाविकास आघाड़ी के मुकाबले आगे नजर आ रही है। महाराष्ट्र की सत्ता के करीब पहुंचती हुई महायुति नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन 110 पर है और महाविकास आघाड़ी जो है वो फिलहाल 85 सीटों पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। किसकी गाड़ी पहले वो जादुई आंकड़ा 145 वाला उसको छुएगी? क्या ये जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं यही नतीजों में इसी तरीके से तब्दील होंगे? क्या ये ट्रेंड इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे या फिर यहाँ से कोई बड़ा उलटफेर? बारामती से अजित पवार एक बार फिर 4,100 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। बारामती से अजित पवार आगे चल रहे हैं 2500 वोटों के साथ। देवेंद्र फडणवीस से बढ़त बना रखी है। एकनाथ शिंदे जो है कोपरी पाचपाखड़ी सीट से उन्होंने अपनी सीट पर बढ़त बना रखी है और कुल मिलाकर ये महायुति के अपने अपने धड़ों के वो बड़े नेता जिन पर न सिर्फ अपनी अपनी पार्टी बल्कि पूरी की पूरी महायुति की नैया पार लगाने की बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा दारोमदार और उसको बखूबी निभाते हुए फिलहाल ये नेता नजर आ रहे हैं। महायुति की ताकत, महायुति की एकता वो फिलहाल इस नंबर में नजर आ रही है, जहां महायुति जो है वो महाविकास आघाड़ी के मुकाबले काफी आगे फिलहाल नजर आ रही है। महायुति 110 के आंकड़े पर पहुंच चुकी है। महाविकास आघाड़ी कांग्रेस वाला गठबंधन जो है वो फिलहाल 85 पर ही खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और मामला बेहद दिलचस्प महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक। झारखंड जहां पर एक तरीके से यू टर्न रुझानों में देखने के लिए मिला, कहां तो बीजेपी जो है वो झारखंड के अंदर बहुमत वाले आंकड़े के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई थी, लेकिन अब तस्वीर बदली है। झारखंड के अंदर बीजेपी प्लस जो है वो 32 पर आ गया है और साथ ही कांग्रेस प्लस झारखंड में लीजिए और नंबर बदला। झारखंड में बीजेपी प्लस जो है महाराष्ट्र का नंबर भी बदला है। महाराष्ट्र का नंबर बदला है। महाराष्ट्र में बीजेपी प्लस जो है महायुति जो है 115 पर और कांग्रेस गठबंधन 99 पर पहुंच गया है। महाविकास आघाड़ी महायुति के मुकाबले फासला कम करती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र का नंबर बदला है और वहीं झारखंड में जेएमएम जो है, जेएमएम का गठबंधन अब वो बहुमत के आंकड़े के नजदीक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है 38 के साथ और एनडीए मतलब बीजेपी गठबंधन जो है वो झारखंड में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प महाराष्ट्र का यह आंकड़ा है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने महायुति के मुकाबले फासला कम कर लिया है। महायुति 115 पर है और कांग्रेस गठबंधन मतलब महाविकास आघाड़ी जो है वो 99 पर है। और जरा दिलचस्प अंदाज में यह आंकड़ा आपको दिखाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और उन्हीं की प्रतिमा और वहीं से अब नंबर का पिटारा खुलेगा और ये शुरुआती रुझान आपके सामने आएंगे। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी महाराष्ट्र की जो राजनीतिक रस्साकशी थी उसमें जमकर चला। वो जिस तरीके से सिंधुदुर्ग इलाके में उनकी प्रतिमा जिसका अनावरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में किया था दिसंबर में और वो खंडित हो गई एक साल के भीतर उसको लेकर महाविकास आघाड़ी कांग्रेस गठबंधन की तरफ से इसको शिवाजी का अपमान करार दिया गया और इसे एक चुनावी मुद्दा बनाया गया। हालांकि वो चुनावी मुद्दा कितना बना कितना नहीं, जनता के साथ इस मुद्दे का जुड़ाव कितना हुआ कितना नहीं, ये तो नतीजे जब आ जाएंगे उसके बाद ही तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी। लेकिन फिलहाल आंकड़ा आपके सामने है। महायुति 115 महाराष्ट्र में, महाविकास आघाड़ी 99 पर महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में फेरबदल हो रहा है। उत्तर प्रदेश 9 सीटों पर उपचुनाव और लीजिए बीजेपी गठबंधन जो है वो 5 पर आ गया है। कहां तो बीजेपी गठबंधन 8 पर पहुंच गया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन 8 से घटते हुए 7, 6 और अब बीजेपी गठबंधन 5 पर आ गया है और समाजवादी पार्टी जो है वो 4 पर पहुंच गई है। 9 सीटें आर पार की लड़ाई जहां योगी और अखिलेश की और यहां पर अब मामला जो है वो करीबी उत्तर प्रदेश में शुरुआती रुझान है। अभी तो सिर्फ 1 घंटे की ही गिनती हुई है और ऐसे में कुछ भी हो सकता है। जी दिबांग, चुनाव आयोग जो है वो बता रहा है कि 13 सीटों के रुझान है महाराष्ट्र में। 11 बीजेपी गठबंधन के, बीजेपी 4, एनसीपी 4, शिवसेना शिंदे 3 और जो 2 सीटें हैं एमवीए की तरफ उसमें दोनों
शरद पवार की पार्टी को। बिल्कुल, चुनाव आयोग हम सब जानते हैं किस तरीके से संभल कर और बहुत ही धीरे धीरे जैसे जैसे औपचारिक तौर पर नंबर आता रहता है उसी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, एबीपी न्यूज के जो रिपोर्टर्स हैं ग्राउंड पर मौजूद हैं, हमारे जो स्ट्रिंगर्स हैं वो ग्राउंड पर मौजूद हैं और उन्हीं के आधार पर ये नंबर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महाराष्ट्र की सत्ता में महायुति जो है वो तेजी से जादुई आंकड़े की तरफ, मतलब जो 145 वाला आंकड़ा है उस पर बढ़ते हुए नजर आ रही है। 115 और महाविकास आघाड़ी जो है वो अभी 100 को टच नहीं कर पा रही है, लेकिन 99 पर महाविकास आघाड़ी की गाड़ी भी पहुंच गई है। अभी महाराष्ट्र की पिक्चर बाकी, और ऐसे में महाराष्ट्र की पिक्चर जब पूरी तरीके से साफ हो जाएगी तो महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन छक्का लगाने जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत में और कौन क्लीन बोल्ड होने जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, ये देख रहे हैं आप वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का। और यहीं से फिलहाल स्कोर देख लीजिए आप, स्कोर महायुति का, महाविकास आघाड़ी का, महायुति का स्कोर 115, महाविकास आघाड़ी का स्कोर 99। सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन साबित होगा, मैन ऑफ द मैच कौन बनने वाला है, टीम किसकी जीतेगी? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी का चेहरा है। महायुति और महाविकास आघाड़ी, यही वो दो टीम मुख्य तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में जिनके बीच आर पार है। हालांकि महाराष्ट्र की इस चुनावी जंग को दिलचस्प जो है वो निर्दलीय भी बना रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, बागी भी बना रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें निर्दलीय, बागी, अन्य जो हैं वो ज्यादा बड़े प्लेयर के तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं। उनका नंबर जो है वो डबल डिजिट तक भी अभी नहीं पहुंचा है। सिर्फ अन्य के खाते में 9 सीटें ही शुरुआती रुझानों में जा रही हैं। महाराष्ट्र को लेकर 288 विधानसभा सीटें और ये शुरुआती रुझान करीब करीब आप देख रहे हैं 225 के आसपास सीटों के आपके सामने हैं, जिसमें 115 महायुति, महाविकास आघाड़ी 99, अन्य के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं। आप इन शुरुआती रुझानों को कैसे देख रहे हैं? शुरुआती रुझान को अभी कुछ नहीं कह सकते, 10 बजे तक बहुत सारा कुहासा छटेगा। उसके बाद ही अपन कुछ कह पाएंगे कि महायुति और महाआघाड़ी में से किसका पर्दा भारी। लेकिन मुकेश केजरीवाल जी तो लगातार कह रहे हैं कि यही होना था, महायुति को ही महाराष्ट्र में आना था। मुझे ऐसा लग रहा था। आपने अदर्स की बात की, लेकिन बड़ा दिलचस्प है महाराष्ट्र में कि जो दोनों अलायंस के पार्टनर हैं उनको भी आप देखिए कि बीजेपी और उनके लोगों को अजित पवार पे काफी संदेह रहता है। तो यहाँ जो पार्टनर्स हैं, दूसरी तरफ शिवसेना कल तक बीजेपी काफी समय तक हमेशा से बीजेपी की स्वाभाविक अलाई रही है। तो यहाँ पे जो उनके घटक दल हैं उनको भी आप पूरी तरह से ये मान के नहीं चल सकते कि दोनों एकजुट रहेंगे। उनके नेता, एक मिनट, उत्तर प्रदेश पे जरा नजर डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदल रही है। वो जो 5-4 हुआ था ना, वो दोबारा से अब 6-3 हो गया है, क्योंकि कुंदरकी वाली सीट हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी के फिर से पीछे हो गए और बीजेपी के उम्मीदवार ने यहाँ पर बढ़त बना ली है। तो शुरुआती रुझान है, ये तो हम सब जान रहे हैं। पोस्टल बैलेट के बाद अभी आधे घंटे पहले ईवीएम की गिनती शुरू हुई है, ये भी हम सब जान रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो ट्रेंड्स हैं, ये इसी तरीके से अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये दरअसल कांटे की टक्कर का ही नज़ारा है पूरा का पूरा। उत्तर प्रदेश में भी आगे पीछे हो रहा है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने थोड़ी सी ज़मीन अपनी कांग्रेस आगे बढ़ी है, जबकि 25 सीट पीछे थी, अब वो उतनी पीछे नहीं रह गई है। और झारखंड में भी टक्कर हो रही है, हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे है। कुछ देर पहले एनडीए आ गया। लेकिन मेरा मानना है कि ये तीनों जगह, चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, ये कांटे की टक्कर है। जिसने अच्छा प्रबंधन खबर आपने पकड़ी है सर। मुझे लगता है यही इस वक्त की बुनियादी बात है कि फिलहाल महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और उत्तर प्रदेश तक मामला बेहद करीबी और पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। इसीलिए लड़ाई दिलचस्प और आखिरी गिनती जब तक नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी गौर करने वाली चीज़ ये है कि जो जून के लोकसभा जो नतीजे आए उसके बाद जिस तरह की बढ़त युति को मिल रही है और जिस तरह का एक डिसअपॉइंटमेंट आया था यूपी में तो है ही और महाराष्ट्र में भी, मुझे लगता है कि ये एक जो नंबर अभी फिलहाल जो आंकड़ा दिख रहा है वो युति के नेतृत्व को मतलब एक लुभा रहा होगा। आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से महायुति का सफाया हुआ था, ऐसे में ये जो नंबर आ रहे हैं मतलब कमबैक युति कर रही है। रोमाना, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि नॉर्मली जब हम ये सब बातें करते हैं तो क्रिकेट मैच में रोमांच अंतिम में होता है। यहाँ चुनाव में का जो निर्णय होता है उसमें रोमांच पहले होता है, विश्लेषण बाद में होगा। मुझे लगता है, जैसा मैंने आपको कहा, कि ये बिल्कुल ज़बरदस्त कांटे की टक्कर है और इस कांटे की टक्कर में 19-20, 18-20 का तो अंतर रहेगा। पर मुझे एक तरफा ये जाता हुआ नहीं, एक तरफा जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल नजदीकी पूरा का पूरा मामला जो है वो नजर आ रहा है। झारखंड के झरिया से देखिए बीजेपी की रागिनी सिंह जो है उन्होंने बढ़त बना ली है। वहीं जलगांव ग्रामीण से शिवसेना शिंदे के गुलाबराव पाटिल जो हैं वो आगे चल रहे हैं। लगातार आगे और पीछे का ये खेल जारी है। बुल्ढाना से शिवसेना शिंदे गुट के संजय गायकवाड़ जो है वो आगे इस वक्त चल रहे हैं। नंबर बदल गया है। महाविकास आघाड़ी ने 100 का आंकड़ा पार करके 105 पर अपनी पहुंच बना ली है और महायुति जो है महाविकास आघाड़ी के मुकाबले और बढ़त बनाते हुए 127 पर महायुति इस वक्त पहुंच गई है। मतलब
बीजेपी गठबंधन 127, कांग्रेस गठबंधन 100 पीछे। ज्यादा फासला है नहीं। लगातार जब नंबर बदल रहा है तो करीब करीब ये कहा जाएगा कि उसी प्रोपोर्शन में महायुति और महाविकास आघाड़ी जो है वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे हैं। क्या आने वाले समय में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? क्या मामला बेहद नजदीकी रह सकता है? क्या अन्य जो है वो यहाँ पर निर्णायक साबित हो सकते हैं? इसी को लेकर अब नजर बनी हुई है, सस्पेंस बना हुआ है, दिलचस्पी बनी हुई है और अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि सिर्फ 1 घंटे के आसपास का ही समय हुआ है गिनती होते हुए। 9:08 हो रहा है, 8 बजे गिनती शुरू हुई है और ऐसे में शुरुआत में पोस्टल बैलेट के बाद वो ईवीएम खुले और अब जब गिनती हो रही है तो देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र 288 विधानसभा सीटें, बीजेपी गठबंधन 127, कांग्रेस गठबंधन 105, अन्य के खाते में 11 सीटें। महाराष्ट्र के रुझानों में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और वहीं झारखंड में देखिए किस तरीके से अब मामला करीबी बीजेपी गठबंधन और जेएमएम गठबंधन का होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कहा तो फासला 32 और 38 का था लेकिन अब बीजेपी गठबंधन जो है वो 33 पर पहुंच गया है, जेएमएम गठबंधन जो है वो 36 पर पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर यहां पर फासला बीजेपी गठबंधन झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी से कम करती हुई नजर आ रही है। जेएमएम गठबंधन 36 पर और बीजेपी गठबंधन झारखंड में तेजी से उसके नजदीक पहुंचता हुआ और वहीं महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी गठबंधन 127 पर और कांग्रेस गठबंधन 105 पर है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र, जहां के लिए कहा जा रहा है कि महिलाओं ने ज्यादा बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। जहां भी महिलाओं के वोट ज्यादा वहां पर फायदा महायुति को मिल रहा है और अगर यह आंकलन सामने निकल कर आ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो लाडकी बहन योजना है वो कारगर साबित हो रही है। मतलब बहनों का प्यार, बहनों का आशीर्वाद सत्ता तक पहुंचाने में महायुति को यहां पर कारगर साबित हो रहा है। रत्नागिरी शिवसेना के जो शिवसेना शिंदे गुट के उदय सामंत हैं उन्होंने अपनी बढ़त बना रखी है। लगातार 2004 से उदय सामंत जो है रत्नागिरी की सीट से जीत रहे हैं। 2004 और 2009 में एनसीपी से जीते थे और 2014-2019 में शिवसेना से उन्होंने जीत दर्ज की। फिलहाल शिवसेना शिंदे गुट से वो इस बार उम्मीदवार हैं और रत्नागिरी से उदय सामंत ने अपनी बढ़त बरकरार रखी हुई है। इस बीच आंकड़ा आप देख लीजिए, महाराष्ट्र 288 विधानसभा सीटें, बीजेपी गठबंधन 127, कांग्रेस गठबंधन 105, अन्य के खाते में 11 सीटें जाती हुई। ये तो मामला अगर सारा का सारा जोड़ दिया जाए 127, 105 और 11 मतलब करीब करीब महाराष्ट्र विधानसभा की तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो रही है। नहीं, मैं फिर भी कहूँगा कि अभी साफ नहीं। ये सही है कि बहुत क्लोज फाइट चल रही है और महाराष्ट्र की 50 ऐसी सीटें हैं जहां ये मान के चलिए कि चुनाव नतीजे सिर्फ 1000 से 3000 के बीच में रहने वाले। तो 138 सीटों पे ही सारा दारोमदार चल रहा है कि किसकी आगे किसके पीछे होगी। 50 सीटों में ऐसी असमंजस की स्थितियां हैं, कोई भी गठबंधन नहीं कह सकता कि हमारी। मैं आ रही हूँ आदेश, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच झारखंड में देखिए जो जेएमएम गठबंधन का आंकड़ा है वो बिल्कुल नजदीक बहुमत के पहुंच गया है। जेएमएम गठबंधन 40 पर पहुंच गया है झारखंड में। 41 वो जादुई आंकड़ा, 81 विधानसभा सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा फिलहाल 40 टच कर रहा है गठबंधन और झारखंड के अंदर जो बहुमत वाला जादुई आंकड़ा है वो 41 का है। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन झारखंड में बहुमत वाला आंकड़ा शुरुआती रुझानों में टच करने जा रहा है? इसको लेकर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल बीजेपी गठबंधन जो है वो झारखंड में 33 पर आ गया है। हालांकि इससे पहले जब रुझान सामने आ रहे थे तो बीजेपी गठबंधन जो है वो 39 तक पहुंचा था, लेकिन 39 पर पहुंचने के बाद झारखंड में बीजेपी गठबंधन जो है वो नीचे जाने लगा था और झारखंड में तस्वीर बदल गई है। झारखंड में देखिए 40 से अब जो जेएमएम गठबंधन है वो नीचे आ गया है, 38 पर आ गया है और बीजेपी गठबंधन 35 पर पहुंच गया है। और इस बीच महाराष्ट्र ऊपर की पट्टी पर जरा नजर लगा लीजिए आप, जहां पर महाविकास आघाड़ी जो है वो 114 पर है और महायुति जो है वो 131 पर। तेजी से महायुति जादुई आंकड़े की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन बहुमत के आंकड़े के नजदीक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 145 वो जादुई आंकड़ा है और उससे 14 सीटों के फासले पर फिलहाल महायुति बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र की सत्ता में नजर आ रहा है। 131 महायुति बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में, 114 कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी। मतलब अब यहां से आसान रास्ता बीजेपी गठबंधन का होता हुआ नजर आ रहा है। क्या प्रोफेसर साहब, महायुति के लिए रास्ता आसान? बिल्कुल। अब किसी ने और ये ट्वीट भी किया है, देवेंद्र पर्वत 3.0, तो मुझे लगता है कि बीजेपी इससे खुश हो रही है, लेकिन ये बहुत जल्दी है। हम लोग, मुझे लगता है कि 10 बजे तक कम से कम रुकना चाहिए, अब 1 घंटा। हाँ जी, क्या ताज़ा जानकारी? 37 सीटों के रुझान है। 27 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे और दूसरा गठबंधन एनडीए सिर्फ 9 सीटों पर आगे। चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, लेकिन इस बीच आदेश रावल कुछ कहना चाह रहे थे। ये कह रहा हूँ कि अगर लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में काम कर रही है तो झारखंड में मैया सम्मान योजना भी काम करेगी, नंबर 1। नंबर 2,
जिस तरीके से स्टार्टिंग में जेएमएम अच्छा कर रही थी, कांग्रेस पार्टी अच्छा नहीं कर रही थी झारखंड में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जेएमएम के साथ इस मैया सम्मान योजना में कांग्रेस पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। लोग ये मान के चल रहे थे कि नहीं, झारखंड में सरकार एनडीए की बनने की जा रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैया सम्मान मैं आपको रोक रही हूँ इस वक्त, आप अपनी बात आगे पूरी कीजिएगा। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर फासला घट गया है। महाराष्ट्र के अंदर महायुति जो है वो 131 और महाविकास आघाड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए 120 पर पहुंच गई है। मतलब कांग्रेस गठबंधन जो है इस वक्त 11 के फासले पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले खड़ा हुआ नजर आ रहा है। महायुति या महाविकास आघाड़ी, बीजेपी गठबंधन या कांग्रेस गठबंधन, कौन पहले अपनी गाड़ी सत्ता तक पहुंचाएगा, इसी को लेकर इंतजार है। देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुमत की गाड़ी जो है वो फंस जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि निर्दलीय जो है, अदर्स जो है वो निर्णायक भूमिका में आ जाए। फिलहाल आप देख रहे हैं बीजेपी गठबंधन मतलब महायुति 31 पर है और कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी जो है वो तेजी से आगे बढ़ता हुआ 120 पर इस वक्त पहुंच चुका है। मामला किसी भी तरफ, किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है। यहां से कोई बड़ा उलटफेर आंकड़ों में होगा क्या, या इसी तरीके से नंबर के लिहाज से किसी की गाड़ी तेजी से आगे चली जाएगी और किसी की गाड़ी तेजी से पिछड़ती हुई नजर आएगी। कौन फिसड्डी और कौन अगड़ी साबित होगा नतीजों में आज शुरुआती रुझान है। और देखिए किस तरीके से झारखंड में मामला अदल बदल का चल रहा है। फिलहाल 40 को छूकर आंकड़े को जेएमएम गठबंधन जो है वो 38 पर आ गया है, बीजेपी गठबंधन 35 पर है। महाराष्ट्र में कांटे का मुकाबला लगातार चल रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 131 से नीचे आता हुआ 127 पर, महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ती हुई 124 पर। ये तो बिल्कुल करीबी शुरुआती रुझानों में महाविकास आघाड़ी और महायुति जो है इतना नजदीकी आ गए हैं। 127 और 124, बिल्कुल कम फासला इस वक्त महाविकास आघाड़ी और महायुति में देखने के लिए मिल रहा है। ये तो मामला बेहद नजदीकी, बेहद करीबी बन रहा है। क्या यहां से महाविकास आघाड़ी की गाड़ी जो है वो तेजी से महायुति के मुकाबले आगे निकल जाएगी, कि यहां से महाविकास आघाड़ी की गाड़ी स्पीड में आगे दौड़ेगी? फिलहाल आंकड़ा देखिए और बदल रहा है। 127 124 का आंकड़ा है और अब आंकड़ा 126 और 125, सिर्फ एक सीट का अंतर। शुरुआती रुझानों में महाविकास आघाड़ी महायुति के बिल्कुल बराबर आकर खड़ी होने वाली है। महाविकास आघाड़ी 125 पर है, महायुति मतलब बीजेपी गठबंधन 126 पर है। सिर्फ एक सीट शुरुआती रुझानों में इस वक्त बीजेपी गठबंधन कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले आगे नजर आ रहा है। कहां तो ये फासला जो है वो डबल का था, दुगनी बढ़त बीजेपी गठबंधन महायुति ने महाविकास आघाड़ी के मुकाबले बना रखी थी। आकाशवाणी बारामती से अजीत पवार 6,975 वोटों से आगे चल रहे हैं। बारामती अजीत पवार कवर अप कर लिया है। शुरुआत में पीछे होने की खबर आई थी, लेकिन अब लगातार अजीत पवार जो है वो बारामती से बढ़त बनाए हुए हैं और अब करीब 7,000 वोटों से अजीत पवार बारामती से बढ़त बनाए हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, वरली आदित्य ठाकरे, उनकी जो बढ़त है वो सिर्फ 300 के आसपास वोटों की है और महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर पर इस वक्त मामला आगे अटक रहा है। महाराष्ट्र में टाई, इस वक्त की बड़ी खबर। शुरुआती रुझानों में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी महायुति दोनों 126 महाराष्ट्र शुरुआती रुझान महाविकास आघाड़ी और महायुति बिल्कुल बराबरी पर आ गए हैं। 126 आप दोनों का आंकड़ा देख रहे हैं और अभी अपडेट आ रहा है 125 का। महाराष्ट्र के रुझानों में मुकाबला टाई होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो, दोनों की गाड़ी मतलब बिल्कुल बराबरी पर आकर खड़ी हो गई है। वो जो हम आपको सी लिंक पर बिना ड्राइवर वाली दौड़ती हुई गठबंधनों की गाड़ियां दिखा रहे हैं ना, अब कोई आगे कोई पीछे नहीं है, दोनों बिल्कुल बराबरी पर चल रही हैं। अब यहां से कौन बढ़त बनाएगा, कौन स्पीड पकड़ेगा और कौन फिसड्डी साबित होगा, इसी को लेकर नजर बनी हुई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अभी 1.25 घंटा शुरुआती गिनती, 1.25 घंटा 8 बजे गिनती शुरू हुई है और फिलहाल यह मामला टाई हो गया है। बीजेपी गठबंधन कांग्रेस गठबंधन, महाराष्ट्र की लड़ाई बेहद दिलचस्प हुई क्योंकि यहां पर महायुति या महाविकास आघाड़ी, अब यहां से कौन बाजी मारेगा कहना बहुत मुश्किल है। अन्य के खाते में देखिए आप 12 सीटें शुरुआती रुझानों में, अन्य 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन बेहद दिलचस्प हो जाता है महायुति और महाविकास आघाड़ी की ये फाइट जो अब नजर आ रही है बेहद टाइट, क्योंकि यहां पर मामला आ गया है टाई पर। महायुति मतलब बीजेपी गठबंधन, महाविकास आघाड़ी मतलब कांग्रेस गठबंधन, दोनों बिल्कुल बराबरी पर आकर खड़े हो गए हैं और यहां से अब टाई ब्रेकर कौन साबित होगा, कौन पहले बढ़त बनाएगा, कौन पहले पलक झपकेगा। वो कहते हैं ना, लीजिए महाविकास आघाड़ी आगे निकल गई। क्षेत्र से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की गाड़ी आगे, महाविकास आघाड़ी की गाड़ी महाराष्ट्र में आगे हुई। 127 सीटों पर महाविकास आघाड़ी ने बढ़त बना ली है शुरुआती रुझानों में और महायुति की गाड़ी पीछे होती हुई नजर आ रही है, पिछड़ती हुई बीजेपी गठबंधन की गाड़ी 123 सीटों के साथ। ये आंकड़ा बेहद दिलचस्प है। कहा तो महायुति के लिए रास्ता बिल्कुल आसान नजर आ रहा था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है महाविकास आघाड़ी की गाड़ी आगे,
रघुवंश जी बोला था कि 50 सीटें ऐसी हैं जहां अप डाउन चल रहा है और उसी अप डाउन के चलते आप देखिए लगातार ये जो फिगर है वो बदल रहा है। 50 सीटें ऐसी है महाराष्ट्र की, 238 यदि अलग कर दिया जाए वो 50 सीटें ही तय करेंगे किसकी सरकार बनने वाली है। पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर इस साल का, और महाराष्ट्र, माया नगरी, मुंबई, मतलब ये सस्पेंस और ये उतार चढ़ाव कुछ भी हो सकता है। ये ट्विस्ट आ गया कहानी में। बिल्कुल आ गया। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टी ऐसी हैं जो आपस में नहीं मिल सकती। बाकी तो 1 घंटे बाद आप देखिएगा कुछ भी समीकरण बन सकता है। नहीं, वैसे दोनों तरफ से शपथ पत्र लेने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है और इस वक्त अनंत विजय सर जो है वो सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा मुस्कुराते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जो कुछ भी आंकड़े पर कहने को तैयार नहीं है। अब तो बोलिए, महाविकास आघाड़ी आगे हो गया 127 पर, महायुति बीजेपी गठबंधन 123 पर पीछे। और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, उसके बाद अनंत सर से रिएक्शन लेंगे। चाहे महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो, दोनों ही राज्य जहां पर सरकार कौन बनाएगा, किसके पक्ष में नतीजा आएगा, दोनों राज्यों में महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक कांग्रेस गठबंधन आगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी कांग्रेस गठबंधन 127 पर, बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में महायुति 123 पर है। वहीं अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में भी जेएमएम गठबंधन जो है वो 38 पर है, कांग्रेस गठबंधन, और बीजेपी गठबंधन झारखंड में 35 पर। मुझे लग रहा है कि ईवीएम की बैटरी फुल चार्ज है आज, इस वजह से ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। थोड़े देरों में अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई या कोई ऐसा हुआ तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि ये तस्वीर अभी बदलने वाली है और महायुति जो है वो कहीं ना कहीं 150 के आसपास जाके रुकेगी। ये मेरा अपना आकलन है। आप कह रहे हैं कि तस्वीर बदलेगी, एक बार फिर से महायुति, लीजिए बदल गई, तस्वीर बदल गई है। महायुति ने एक बार फिर से बढ़त बना ली है। महायुति 129 पर पहुंच गई है, महाविकास आघाड़ी 128 पर, एक बार फिर से नंबर बदला। बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में आगे 129 महायुति के खाते में जाते हुए शुरुआती रुझानों में, महाविकास आघाड़ी के खाते में 128 शुरुआती रुझान में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, अन्य के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, जिसका जिक्र प्रोफेसर अभय दुबे कर रहे थे कि साहब मामला बेहद करीबी। माहिम से अमित ठाकरे पीछे चल रहे हैं। माहिम से अमित ठाकरे पीछे हो गए हैं, राज ठाकरे के बेटे हैं। और माहिम की सीट वैसे भी शिवसेना शिंदे गुट के जो सदा सरवटकन है, लगातार 2014 2019 शिवसेना के सिंबल पर वो इस सीट को जीत रहे थे। एक बार फिर से वो चुनाव मैदान में है। औरंगाबाद पूर्व से एआईएमआईएम के उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं। माहिम से एमएनएस के अमित ठाकरे जो है वो पीछे हो गए हैं और औरंगाबाद पूर्व से एआईएमआईएम इम्तियाज जलील आगे हो गए हैं। ये बड़ी खबर है। इम्तियाज जलील एएमआईएम के नेता इस वक्त औरंगाबाद पूर्व सीट से अपनी बढ़त बनाए हुए। फिलहाल देखिए किस तरीके से कांटे की लड़ाई महायुति और महाविकास आघाड़ी में। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 129 पर पहुंच गया है, कांग्रेस गठबंधन 128 पर है। अभी सर जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि अभी रुझानों पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना नजर आ रहा है कि मामला बेहद करीबी। झारखंड में भी वही है और महाराष्ट्र में भी वही है। हम लोग समीक्षा करने के चक्कर में कहते हैं कि साहब फलानी योजना की वजह से आगे निकल जाएगा, फलाने नारे की वजह से आगे निकल जाएगा। ये हम लोग करते हैं, टीवी स्टेशन पर हम लोग कलाबाजियां खाते हैं, जनता किसी और तरीके से सोचती है। एक अपडेट देती चलूं, मानखुर्द शिवाजी नगर वाली सीट, जो सीट तो अबू आजमी की है, जो महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लगातार इस सीट पर वो जीत दर्ज करते आ रहे हैं। इस बार चुनाव मैदान में उनको टक्कर देने के लिए नवाब मलिक यहां पर एनसीपी अजीत गुट से उम्मीदवार हो गए और मानखुर्द शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी के अबू आजमी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी अजीत गुट के नवाब मलिक, जिनकी उम्मीदवारी को लेकर खुद देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर विरोध किया था और वहां पर शिंदे गुट की तरफ से भी उम्मीदवार दिया गया था। फिलहाल मानखुर्द से समाजवादी पार्टी के अबू आजमी अपनी सीट बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़त उन्होंने बना रखी है। प्रोफेसर साहब देखिए, मैं सिर्फ एक स्टैट्यूटरी आंकड़ा बदला महाराष्ट्र के अंदर। देखिए महायुति जो है वो तेजी से आगे बढ़ती हुई। लीजिए एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में 140 जादुई आंकड़े से सिर्फ 5 सीटों के फासले पर फिलहाल महायुति का नंबर नजर आ रहा है। बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 5 सीटों के फासले पर इस वक्त महायुति बीजेपी गठबंधन की गाड़ी नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी की गाड़ी जो है वो अब कुछ ऐसा लग रहा है रिवर्स गियर में पीछे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। 117 महाविकास आघाड़ी की गाड़ी 117 पर चली गई है और वहीं महायुति की गाड़ी, बीजेपी गठबंधन की गाड़ी तेजी से बहुमत के आंकड़े की तरफ बढ़ती हुई। 145 वो जादुई नंबर है, 145 वो मार्क है जिसको टच करना है और उसके बेहद नजदीक इस वक्त महायुति 140 के साथ। देखिए, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि जो अलायंस पॉलिटिक्स होती है, अलायंस पॉलिटिक्स में जो लीडिंग पार्टी है, आप ये देखेंगे कि कांग्रेस जैसे 65 पे है, अभी 101 के चुनाव अगर लड़ रही है और 65 पे है, तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कैसा होता है ये निर्धारित करेगा कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। कि अभी जो हमें लग रहा है कि 140 के आसपास, जैसे उसमें 95 बीजेपी के पास है, अगर 150 के आसपास बीजेपी चुनाव लड़ रही है और 100 जीतती नजर आ रही है एज ऑफ नाउ, तो मुझे लगता है कि बीजेपी अभी थोड़े से मोमेंटम में है। लेकिन कांग्रेस किस प्रकार से परफॉर्म करती है बाकी आने वाले सीटों पे, उस पर निर्भर करेगा। तो ये बीजेपी का मोमेंटम है
जो महायुति को ये बढ़त दिला रहा है और इसी के बूते पर और नंबर बदला, फासला बढ़ गया है। देखिए महाविकास आघाड़ी बहुत पिछड़ती हुई 109 पर आकर गिर रही है और वहीं महायुति जो है वो 143 पर पहुंच गई है। मतलब वो बहुमत वाला आंकड़ा जो 145 का है उससे सिर्फ 2 सीट पीछे महायुति बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र की सियासत में जादुई नंबर के बेहद नजदीक इस वक्त बीजेपी गठबंधन महायुति नजर आ रही है। महायुति 143 पर पहुंच गई है और इस पे बीजेपी जो है वो शतक लगाते हुए सीटों का शुरुआती रुझानों में अपने दम पर 98 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। शिवसेना शिंदे गुट के खाते में 25 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एनसीपी अजीत गुट के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और इसी के बूते पर बीजेपी गठबंधन मतलब महायुति देखिए किस तरीके से 143 पर पहुंच गई है। जादुई आंकड़े से सिर्फ 2 सीट का फासला है। मतलब किसी भी पल अगर यह आंकड़ा इसी तरीके से आगे बढ़ेगा तो फिर महाराष्ट्र की सत्ता में महायुति को क्या मिलने जा रहा है, बहुमत, इसी को लेकर इंतजार। और झारखंड तस्वीर बदल गई है। झारखंड में भी बीजेपी प्लस जो है वो अब बहुमत के आंकड़े के नजदीक जाता हुआ और जेएमएम जो है वो बहुमत के आंकड़े से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। गठबंधन देखिए किस तरीके से बीजेपी का गठबंधन झारखंड में बहुमत के आंकड़े के नजदीक 38 पर पहुंच गया है और झारखंड में जेएमएम का गठबंधन बहुमत के आंकड़े से दूर होता हुआ 33 पर आ गया है। तो अब महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक दोनों ही राज्यों में बीजेपी गठबंधन सत्ता के नजदीक पहुंचता हुआ, कांग्रेस गठबंधन सत्ता से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में तो मामला बेहद नजदीकी नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर महाराष्ट्र में महायुति ने महाविकास आघाड़ी के मुकाबले फासला बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। 143 इस वक्त महायुति की गाड़ी पहुंच चुकी है। 145 145 आप जानते हैं जादुई आंकड़ा है और ऐसे में कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 109 पर, फिलहाल महाविकास आघाड़ी 109 पर खड़ी हुई नजर आ रही है। तो मतलब क्या लीड बहुत बड़ी होने वाली है कि प्रचंड बहुमत के साथ महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। ये शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों से क्या अब ये संकेत भी मिल रहे हैं राखी जी? नहीं, 2 फैक्टर यहाँ पे बताना चाहूंगी। एक तो कि ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत ज्यादा वोटिंग मतदान हुआ है, दूसरा बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर महिला वोटर सही में रहेंगी क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भी दे रही हैं और दूसरी की जो बहन और नंबर बदल गया रुझानों में। महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत 150 पर पहुंच गई है महायुति की गाड़ी। बीजेपी गठबंधन को शुरुआती रुझानों में महाराष्ट्र में बहुमत मिल गया है। 145 का जादुई आंकड़ा बीजेपी गठबंधन महायुति ने महाराष्ट्र में हासिल कर लिया है और बल्ले बल्ले बीजेपी की देखिए किस तरीके से होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी इस वक्त शुरुआती रुझानों में 105 पर आगे नजर आ रही है और ये 105 का नंबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुझे 2019 का नतीजा याद आ रहा है जब बीजेपी जो है वो शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और तब बीजेपी ने 105 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। और झारखंड बदल गया है। झारखंड में देखिए बीजेपी गठबंधन जो है वो बिल्कुल जादुई आंकड़े के नजदीक 40 पर पहुंच गई है बीजेपी गठबंधन और वहीं जेएमएम गठबंधन जो है वो बहुमत से पिछड़ता हुआ 32 पर इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण महाराष्ट्र का यह आंकड़ा, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन महायुति की सरकार बनने जा रही है। शुरुआती रुझान यही संदेश, यही संकेत लेकर आए हैं। बीजेपी गठबंधन मतलब महायुति 145 का जादुई आंकड़ा पार करके इस वक्त 150 के साथ सबसे आगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिल गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 150, झारखंड में बीजेपी गठबंधन 41। मतलब महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक क्या एक बार फिर से बनने जा रही है कमल वाली सरकार। एनडीए की वापसी महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक होने जा रही है। महाराष्ट्र में देखिए और नंबर बदलता हुआ और फासला बढ़ता हुआ बीजेपी गठबंधन मतलब महायुति देखिए अब किस तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई 153 पर पहुंच गई है। और कांग्रेस गठबंधन देखिए जो महाविकास आघाड़ी है अब उसका नंबर 100 से भी नीचे आ गया है। कांग्रेस गठबंधन 96 पर और वहीं दूसरी तरफ महायुति 150 पार करके 153 पर अब तेजी से आगे बढ़ते हुआ मतलब बड़ी जीत की तरफ क्या महायुति यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। ये शुरुआती रुझान है, अभी तो सिर्फ 1.5 घंटे की ही गिनती हुई है। और इस बीच आपको बता दूं संगमनेर सीट से कांग्रेस के बड़े नेता बाला साहेब थोराट 8 बार इस सीट से जीते हुए हैं। रिकॉर्ड 9वीं बार चुनाव मैदान में हैं और वो फिलहाल संगमनेर सीट से पीछे चल रहे हैं। अब जरा सोचिए अगर कांग्रेस के ऐसे कद्दावर नेता अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं तो फिर महाविकास आघाड़ी कांग्रेस गठबंधन का यह आंकड़ा जो 96 पर आ रहा है शुरुआती रुझान, ये अच्छी खबर महाविकास आघाड़ी के लिए नहीं, यही संकेत दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ महायुति देखिए किस तरीके से तेजी से जीत वाला बहुमत का आंकड़ा पार करके 150 का आंकड़ा भी पार कर गई है और 153 पर इस वक्त बीजेपी गठबंधन महायुति महाराष्ट्र में नजर आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 7, समाजवादी पार्टी 2। शुरुआती रुझानों में चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर तरफ बीजेपी एनडीए के लिए अच्छी खबरें।
बिल्कुल मुझे लगता है कि अब जैसे जो आंकड़े हमको दिखाई दे रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उसमें खुश हो होगा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र का जो कांग्रेस का जो आप वो कांग्रेस प्लस जो दिखा रहे हैं, एक तरीके से जो इन्होंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉर्मूला था 90-90-90, वो जो है मुझे लगता है कि किस तरह से वो अभी दिखाई दे रहा है कि वो शायद प्रॉब्लमैटिक था, बट इट्स टू अर्ली अभी बोलने के लिए, मतलब फिर भी हमको वेट करना पड़ेगा एक आध घंटा और। ठीक, हाँ जी। देखिए, इसमें आप महायुति के आंकड़े को देखें तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी जिस आशा से उन्होंने ज्यादा सीटें ली थी उसी के मुताबिक वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सारे अंडे 105 सीटें जीती थी बीजेपी ने और इस वक्त वही 105 का स्कोर। महायुति के ज्यादातर अंडे भाजपा की टोकरी में रखे हुए थे। अगर महायुति को सरकार बनानी है तो भाजपा को बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। उसे करीब 60-65 अच्छा प्रदर्शन कर रही है शुरुआती रुझानों में, और उसी के बूते पर महायुति जो है वो और अच्छा प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि महायुति का आंकड़ा और आगे बढ़ गया है। महायुति इस वक्त 154 पर और वहीं महाविकास अघाड़ी घटकर और 95 पर। महाराष्ट्र में देखिए कि 30 सीटें अप डाउन कर रही हैं, 154 इधर और 95 इधर, 30 सीटें देखिए कि लगातार अप डाउन कर रहे हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ कि 50 सीटें वहाँ बहुत ही टफ फाइट चल रही है और इसी वजह से सारा कुछ आंकड़ा अप डाउन कर रहा है। इसी तरह से झारखंड में आप देखेंगे, झारखंड में 15 सीटें हैं जो अप डाउन कर रही हैं। 37 सीटों में भाजपा आगे है, बाकी में गठबंधन आगे है। तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा चल रहा है। झारखंड में बहुमत मिल गया है बीजेपी गठबंधन को, झारखंड में बहुमत मिले। रुझानों में शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक बीजेपी गठबंधन को बहुमत। झारखंड में बीजेपी गठबंधन 44 पर पहुंच गया है। जादुई आंकड़ा झारखंड में बहुमत का 41, उसको पार करके बीजेपी गठबंधन 44 पर। और वहीं महाराष्ट्र में जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने का, वो 145 का है, उसको पार करके इस वक्त 154 पर महायुति की गाड़ी पहुंच चुकी है और महाविकास अघाड़ी की गाड़ी लग रहा है पहिए की हवा निकल गई है। 100 से भी नीचे 95 पर इस वक्त कांग्रेस गठबंधन खड़ा हुआ नजर आ रहा है और यहां से कोई बड़े उलटफेर की गुंजाइश नजर आती है या नहीं, अनंत जी से जानते हैं। अनंत जी, मुझे लगता है स्टेबलाइज कर रहा है धीरे धीरे। जो चुनाव आयोग के भी आंकड़े हैं वहाँ 45 सीटों पर महायुति आगे चल रही है और 15 सीटों पर कांग्रेस वाली महाविकास अघाड़ी आगे चल रही है। अगर थोड़ा बदलाव हुआ होगा तो अगर उसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्मूले से भी देखें तो लगभग यही रहने वाला है, बल्कि मुझे तो लगता है कि कांग्रेस प्लस थोड़ा और नीचे भी जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर इसी ट्रेंड को कंसोलिडेट होते हुए हम देखेंगे तो फिर तो जो ऊपर जा रहा है उसकी गाड़ी और ऊपर की तरफ चढ़ेगी और जो नीचे फिसल रहा है उसकी गाड़ी और नीचे फिसलेगी, क्योंकि देखिए वो होता हुआ नजर भी आ रहा है शुरुआती रुझानों में। अब वो 154 से बीजेपी गठबंधन महायुति 158 पर और कांग्रेस और नीचे आ गई है 91 पर। इस वक्त महाविकास अघाड़ी आप देख रहे हैं लगातार बढ़त के साथ महायुति की गाड़ी तेजी से सत्ता का जादुई आंकड़ा पार करके आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सत्ता के राजपथ पर सरपट दौड़ती हुई महायुति की गाड़ी और महाविकास अघाड़ी की गाड़ी लग रहा है पहिए की हवा निकल गई है। 91 पर इस वक्त महाविकास अघाड़ी का नंबर नजर आ रहा है। सत्ता में महाराष्ट्र की आउट होते हुए महाविकास अघाड़ी, सत्ता में धमाकेदार एंट्री करते हुए महायुति की गाड़ी। वो गाड़ियां जरा दिखा दीजिए, ये बताती चलो शुरुआती रुझान है ये। सरायकेला सीट से चंपाई सोरेन अब पीछे चल रहे हैं। ना पहिए हैं ना ब्रेक है, ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। तो ये दोनों गाड़ियां आप देख रहे हैं, एक तरफ महायुति की गाड़ी है, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी की गाड़ी है। और देखिए दोनों गठबंधनों की गाड़ी में जो महायुति की गाड़ी है, जो बीजेपी गठबंधन है 158 और वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी जो कांग्रेस गठबंधन है 91। लगातार फासला बढ़ाता हुआ महायुति गठबंधन महाविकास अघाड़ी के मुकाबले धमाकेदार जीत की तरफ बीजेपी गठबंधन बढ़ता हुआ। और झारखंड के रुझानों में फिर से मुकाबला फंस गया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ, सरायकेला से उम्मीदवार है चंपाई सोरेन और चंपाई सोरेन कोल्हान टाइगर बीजेपी के उम्मीदवार इस बार अपनी सीट से पीछे हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और साथ ही वो जादुई आंकड़ा झारखंड में अभी कुछ देर पहले जो बीजेपी गठबंधन ने पार कर लिया था उसको छूकर फिर से बीजेपी गठबंधन जो है वो जादुई आंकड़े बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गया है। मामला फिर से नजदीकी झारखंड में बीजेपी गठबंधन और जेएमएम गठबंधन के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन 39 पर आ गया है, जेएमएम गठबंधन 35 पर है। झारखंड में अभी पिक्चर बाकी यही नजर आ रहा है। नहीं, देखिए दिबांग जी ने जैसे महाराष्ट्र के आंकड़े बताए चुनाव आयोग के, तो वो अगर झारखंड में यदि आप देखेंगे तो फिलहाल केवल मैं आपको रोक रही हूं, फासला बहुत बढ़ गया है। महाराष्ट्र का नंबर जरा देखिए, महाराष्ट्र के नंबर पर गौर करने की जरूरत है। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी गठबंधन महायुति जो है वो 167 पर पहुंच गई है और महाविकास अघाड़ी कांग्रेस गठबंधन जो है अब वो 90 से और नीचे आकर 83 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी लीड
और बहुत बड़ी जीत की तरफ इस वक्त महायुति महाविकास आघाड़ी के मुकाबले महाराष्ट्र की सत्ता में बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही आप कह रहे थे मुकेश केजरीवाल जी कि महायुति का दिन है आज, और नतीजों में वही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ये तो कुछ सुनामी और लहर जैसा महायुति के लिए नजर आ रहा है। हाँ, इसमें एक और महत्वपूर्ण संकेत जो मिलेगा, महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय तक पवार फैमिली, ठाकरे फैमिली, लेकिन अब देखिए अब वहां पे बीजेपी का बहुत बड़ा दबदबा होने वाला है, क्योंकि ये दोनों प्रमुख पार्टियां, दोनों प्रमुख जो घराने थे वो लगभग बराबरी पे बंट रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे इस विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर लेते, तब हम मान सकते थे कि धीरे धीरे एकनाथ शिंदे खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा खिलाड़ी तो इस वक्त सियासत का बीजेपी नजर आ रही है। बिल्कुल, और आगे के लिए फडणवीस नजर आ रहे हैं। बीजेपी अपने दम पर 114 सीटें शुरुआती रुझानों में जीतती हुई नजर आ रही है। और लीजिए आंधी आती हुई महायुति की, इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में इसको आंधी कह लीजिए, सुनामी कह लीजिए। महायुति जो है वो 175, महायुति की गाड़ी 175 के साथ तेजी से सरपट दौड़ती हुई महाराष्ट्र के सत्ता के गलियारे में नजर आ रही है। और वहीं कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी फिसड्डी, महाविकास आघाड़ी 75 सीट, 80 से भी नीचे यह आंकड़ा आ गया है। बीजेपी गठबंधन की बल्ले बल्ले। और सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी वानखेड़े स्टेडियम से अब शुरुआती रुझानों के नंबर जरा देखिए अलग अंदाज में। और यहाँ पर सियासत का खिलाड़ी कौन आज सबसे बड़ा, वो आपको दिखा रहे हैं। सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरीके से बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 175, राहुल गांधी 75, मतलब सीधे सीधे 100 के फासले पर। और आप जानते हैं इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 10 से ज्यादा चुनावी रैलियों को संबोधित किया। एक है तो सेफ है, जैसे वो नारे जो महायुति गठबंधन में तमाम जो घटक दल थे उनको स्वीकार्य थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए। और लीजिए फासला और बढ़ता हुआ और महायुति जो है और बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए। बीजेपी गठबंधन इस वक्त 180 और कांग्रेस गठबंधन 75, लगातार अपनी लीड बढ़ाते हुए शुरुआती रुझानों में यहां से महायुति नजर आ रही है। बीजेपी की बल्ले बल्ले यहां पर होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अपने दम पर इन 180 में से 120 सीटें जो हैं वो तो शुरुआती रुझानों में बीजेपी की ही हैं। जी 180 जो महायुति के खाते में सीटें जा रही हैं उसमें बीजेपी की दम पर 123 सीटें आ रही हैं। और बीजेपी का जरा स्ट्राइक रेट आप समझिए इस बीजेपी के 123 वाले आंकड़े को लेकर, क्योंकि 149 वो सीट्स जिस पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और 123 फिलहाल बीजेपी रुझानों में आगे। इससे तो ये लग रहा है कि जिस अजीत पवार को हम लोग फेलियर समझ रहे थे, उस अजीत पवार का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा है। हाँ। और शिंदे जिस तरीके से 35 सीटें लेके आगे चल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस गठबंधन की जो मजबूती है उसको ये गठबंधन महाविकास आघाड़ी नहीं तोड़ पाई। यानी कि हिंदुत्व की धार ने जिहाद को काउंटर कर दिया। हिंदुत्व की धार ने जिहाद को काउंटर कर दिया, मतलब वो जिहाद के जवाब में धर्म युद्ध, वही कार्ड चला। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस बारे में एक क्लैरिटी थी जो दिखाई दे रहे हैं नंबर्स में। बिल्कुल, और वो क्लैरिटी अब नजर आ रही है। अब अनंत विजय जी इसी तरीके से कंसोलिडेट होगा नंबर, जिस बात का जिक्र आप कुछ देर पहले कर रहे थे कि अगर ऐसे ही रहता है तो फिर तो मामला बड़ी जीत की तरफ महायुति और बड़ी हार की तरफ महाविकास आघाड़ी। आपका जो गैप दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर, वही गैप लगभग चुनाव आयोग के आंकड़ों में भी है, 100 और 40 का दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब महायुति को तो बहुमत मिलता हुआ दिख ही रहा है। अब लेकिन थोड़ा और स्टेबलाइज कर जाए। लेकिन सबसे जो दिलचस्प, मतलब यहाँ से कोई यू टर्न तो नहीं होगा ना? अब हरियाणा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कह नहीं सकते। लेकिन झारखंड में जो स्टेबलाइज हो रहा है ना, ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि झारखंड में जितने पॉलिटिकल पंडित थे सब आदिवासी और ये सब आंकड़े लगाकर कह रहे थे। मेरी मतलब महाराष्ट्र से ज़्यादा मेरी रुचि झारखंड में है। हालांकि महाराष्ट्र में लोगों की ज़्यादा रुचि हो सकती है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वोट के लिहाज से। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और शिवराज चौहान की तिकड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था और नरेंद्र मोदी का उपयोग बहुत कम किया था। आप देखिए, मुझे तो पहले से लग रहा था कि महाराष्ट्र, देखिए सर महाराष्ट्र में नंबर कहां पहुंच गया। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन मतलब महायुति जो है वो 200 को टच करने वाली है। 195, 288 में से 195 शुरुआती रुझानों में महायुति का आंकड़ा 195 को टच कर रहा है। कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी महज 60 सीटों में सिमटता हुआ। और इसमें देखिए बीजेपी जो है 133 शुरुआती रुझानों में, बीजेपी 133, मतलब अपने दम पर बीजेपी बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 12 सीटों के फासले पर है।
सिर्फ 12 सीट कम है बीजेपी की अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करने में। और अगर ये इसी तरीके से कंसोलिडेट होगा फिर तो सवाल अब महायुति का सीएम चेहरा कौन, इसको लेकर पूछा जाएगा ना। क्योंकि यहां पर बीजेपी अगर 133 पर है और शिवसेना शिंदे गुट अगर 38 है तो किंग मेकर और किंग का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि यहां पर तो सबसे बड़ी बाजीगर महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी ही साबित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि बीजेपी बहुत आगे चल रही है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि जो लीडिंग पार्टी है वो किस तरीके से स्ट्राइक करती है और कितने हद तक स्ट्राइक करती है, कितने सिक्स मारती है, तो वो बीजेपी आगे ऐसे ही दिख रही है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी जान लेना होगा कि जैसा जैसा आनंद जी ने कहा कि आप देखें तो किस प्रकार से महाराष्ट्र में किस प्रकार से चुनाव का जो कैंपेन हुआ, वो झारखंड में जो चुनाव कैंपेन हुआ, जो रणनीति थी, उन दोनों में फर्क था। दोनों में फर्क था महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी रणनीति में बीजेपी एनडीए की। नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाए कि जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि बहन योजना अगर वहाँ काम करेगी तो मैया योजना यहाँ काम क्यों नहीं करेगी। ए बी कि हर जगह देखिए इस मामले में तो इलेक्शन विनिंग मशीन है और बीजेपी बहुत सारी चीज़ों पर काम करती है, लेकिन झारखंड में जैसे अर्जुन मुंडा लीडर थे तो आदिवासियों के बीच एक दूसरी आदिवासी का लीडर वो हमेशा ये करते थे। अभी क्या है कि बाबूलाल मरांडी भी संथाल हैं और हेमंत सोरेन भी संथाल हैं, तो पूरे या चंपई सोरेन भी हेमंत सोरेन के पार्टी से आया हुआ एक लीडर है। तो ये लोग कोई एक पैन झारखंड कोई लीडर हेमंत सोरेन के खिलाफ उस तरीके से मास अपील वाला खड़ा भी नहीं। मैं आपको रोक रही हूँ, देखिए यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। दोहरा शतक महायुति ने महाराष्ट्र की सियासत में लगा दिया है, पार कर दिया है 201। महायुति इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में ये सबसे बड़ी जीत की ओर महायुति का गठबंधन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 288 विधानसभा सीटों में से महायुति बीजेपी गठबंधन इस वक्त 201 पर पहुंच गई है। कांग्रेस गठबंधन 60 पर है, अन्य के खाते में 10 सीटें जाते हुए, और बीजेपी अपने दम पर 135 सीटें हासिल कर रही है। मतलब वो बहुमत का जादुई आंकड़ा महाराष्ट्र में 145 और अपने दम पर ही बीजेपी 135 पर पहुंच चुकी है। यही रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर महायुति और खासतौर से बीजेपी बल्ले बल्ले, ये तो तूफान सुनामी सब कुछ बीजेपी की आ रही है। और ऐसे में सीएम बीजेपी का बने, इसे कोई रोक नहीं पाएगा इस आंकड़े के साथ। नहीं, ये रुझान तब्दील होते हैं तो क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट राउंड चल रहा होगा, ठीक है, अभी कितने राउंड बाकी हैं। हमने पिछली बार इसी समय पे हरियाणा में सरकार कांग्रेस की घोषित कर दी थी, ठीक है, लेकिन आंकड़ा चेंज हो गया। अगर ये सेम नंबर सस्टेन करता है 11 बजे तक तो मुझे लगता है कि फिर महायुति की सुनामी है और बीजेपी का मुख्यमंत्री है, लेकिन आंकड़ा सस्टेन करता है तो क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, लेकिन अभी सर अब ये करीबी मामला नहीं रहा, अब तो ये क्लियर कट सुनामी की तरफ बढ़ता हुआ मामला है। इससे कम से कम एक बात स्पष्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में प्रदर्शन असाधारण है। और अमित शाह की जो पूरी थीसिस थी, जब उन्होंने चुनाव से पहले आए थे, अपने दोनों पार्टनरों से कहा था कि हमने आपके लिए बहुत त्याग किया है, अब आप हमारे लिए त्याग कीजिए। हमने आप मुख्यमंत्री बनना भी नहीं चाहते थे, हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया। जिनको हम भ्रष्ट कहते थे उनको हमने उप मुख्यमंत्री बनाया। तो हमने अपना मुख्यमंत्री था उसको उप मुख्यमंत्री, उसका पदावनति कर दी उसकी। तो भाजपा का प्रदर्शन जो है वो महायुति के इस विजय की चालक शक्ति है। जैसा कि आदेश ने अभी कहा, इन आंकड़ों को कम से कम 2 घंटे तक टिकना होगा। और अगर यही आंकड़े 2 घंटे तक टिक जाते हैं तो फिर मतलब महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस। वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं एक तरफ बीजेपी अकेली इतनी बड़ी ताकत हो जाएगी, दूसरी तरफ उसके लिए संतोष की बात है कि 5 और पार्टियां मिल रही हैं तब उसके आसपास पहुंचेंगी। तो आगे की भविष्य की राजनीति, अभी अगर वो सिर्फ 150 सीट पे लड़ रहे हैं तो आगे के लिए बीजेपी के लिए हमेशा के लिए वो एक निकट भविष्य में अकेले सभी सीटों पे लड़के चुनाव अपने दम पे लड़ना और जीतने का उनका जो सपना था वो अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब महाराष्ट्र की राजनीति जो है हमेशा के लिए बदल जाएगी अगर यही नतीजे जो है, रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी तक बात ये हो रही थी कि ठाकरे हैं और पवार हैं, और इस बार बीजेपी और महायुति जिस तरह से, और मुझे तो लग रहा है कि क्लियर कट है। आदेश बोल रहे थे कि अभी रुकना होगा, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है ये ठाकरे पवार मतलब सारे सियासी परिवार एक तरफ और बीजेपी एक तरफ। अब देखिए इसको 2 तरह से देखिए, 201 को यदि हम घटा के 150 पे भी ला के टिका दे के 150 ही रहेगा इसका, उसमें 2 लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। एक, योगी आदित्यनाथ की ये साबित हुआ कि राष्ट्रव्यापी स्वीकृति बन गई है हिंदुत्व के मुद्दे पे, और दूसरा देवेंद्र फडणवीस को जिसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए उसको उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन में मेरा कोई विकल्प नहीं है।
ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, और क्योंकि आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया है तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा जो चुनावी रैलियां हैं वो योगी आदित्यनाथ ने की। हालांकि सबसे ज्यादा अमित शाह ने की है, लेकिन शायद योगी आदित्यनाथ ने 12 रैलियों को संबोधित किया, और बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल दिया, उसको समर्थन भी मिला आरएसएस की तरफ से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि योगी जी का लिटमस टेस्ट है ये कि उनका जो ये नारा दिया गया था, हालांकि अलाइज ने ये कहा कि इस नारे की आवश्यकता नहीं है महाराष्ट्र में, पंकजा मुंडे ने कहा, अशोक चव्हाण ने कहा, अजित पवार ने कहा, लेकिन बावजूद उसके मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक लिटमस टेस्ट है योगी जी का कि क्या वो हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता बीजेपी के भीतर उभर के आएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है, अगर ये नंबर सस्टेन करेगा तो। बिल्कुल, ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ बदलेगा देश की राजनीति में, बीजेपी के भीतर की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में तो बहुत कुछ बदल ही रहा है। ये सारे आंकड़ों पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि आरएसएस की क्या भूमिका रही वहाँ। आरएसएस ने जिस प्रकार से हरियाणा में 22,000 बैठकें की थी, 22,000, यहाँ पर उनका एक मोटे तौर पर अनुमान था कि पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने 66,000 बैठकें की, 3 गुना अधिक, तो सीटें भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें इसको भी देखना चाहिए कि आरएसएस जो कि लोकसभा चुनाव के समय नड्डा जी के बयान के बाद थोड़ा उदासीन हो गया था, वो हरियाणा के बाद बहुत सक्रिय है। और ये जो हिंदुत्व के पैरोकार कौन होंगे, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक तय करेगा। और देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव योगी आदित्यनाथ जो है वो मुलाकात करते हैं आरएसएस के बड़े नेताओं के साथ, और वहीं महाराष्ट्र के अंदर जब प्रचार थमता है तो फिर देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो संघ के मुख्यालय पहुंचते हैं, वहां जाकर संघ के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं, संघ के साथ बैठकें करते हैं। और इस बीच जो अलग अलग रीजन्स हैं उससे भी आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन इस बीच वो जो सुनामी वाली बात थी, वो जो 200 के पार महायुति की गाड़ी पहुंच चुकी थी, अब वो आंकड़ा थोड़ा तब्दील हो रहा है और महायुति की गाड़ी जो है वो कुछ रिवर्स गियर में आते हुए नजर आ रही है। वो 201 से अब थोड़ा पीछे की तरफ आते हुए 189 महायुति का आंकड़ा इस वक्त 189 पर आया है, और कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी 80 से आगे नहीं बढ़ पा रहा, 76 पर ही अटका हुआ है। लेकिन वो बहुमत के आंकड़े से जबरदस्त तरीके से आगे महायुति ने अपनी बढ़त बना रखी है। 189 इस वक्त महायुति जो है वो करीब 2.5 गुना की बढ़त बनाए हुए महाविकास आघाड़ी के मुकाबले, मतलब वो कहते हैं ना, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कुछ उसी अंदाज में महायुति जो है वो महाविकास आघाड़ी को चैलेंज करती हुई इन शुरुआती रुझानों के नंबर्स के जरिए नजर आ रही है। वहीं झारखंड में भी आप देखिए, जैसा कि महाराष्ट्र में हो रहा है वैसे ही झारखंड में भी हो रहा है। झारखंड में भी इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए गठबंधन की बल्ले बल्ले, और महाराष्ट्र में नंबर फिर से बदला है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन जो है वो 200 के नीचे आया है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 189 से घटकर और 188 पर आ गया है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है वो 77 पर है। लेकिन कमोबेश अब ये नंबर इसी तरीके से कंसोलिडेट होता हुआ नजर आएगा, ऐसा जानकार कह रहे हैं। हालांकि अभी शुरुआती 2 घंटे भी गिनती के पूरे नहीं हुए हैं। 8 बजे से गिनती शुरू हुई है और करीब 1.25 घंटे अभी शुरुआती गिनती के होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी शुरुआती 1.25 घंटे की गिनती में महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर ये कह रही है कि बीजेपी गठबंधन महायुति जो है वो धमाकेदार वापसी महाराष्ट्र की सत्ता में करने जा रही है, और झारखंड में तीर जो है वो निशाना चूक गया लगता है। जेएमएम गठबंधन पिछड़ गया है और कमल झारखंड की सत्ता में खिलता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड में बीजेपी गठबंधन 43, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन 35, मतलब झारखंड में भी एनडीए की सरकार। यही शुरुआती रुझान संकेत साफ तौर पर दे रहे हैं। वो बहुमत वाला जादुई आंकड़ा 41 का झारखंड में, उसको पार करके कंफर्टेबल 43 पर इस वक्त बीजेपी गठबंधन झारखंड में नजर आ रहा है। और वहीं महाराष्ट्र में देखिए, आंकड़ा फिर बदला, आंकड़ा महाराष्ट्र में फिर बदला, और यहां पर 192 बीजेपी गठबंधन महायुति की गाड़ी पहुंच गई है। और इस बीच कुछ चेहरे सामने आ रहे हैं। डोंबिवली से बीजेपी के रविंद्र चौहान जो हैं वो आगे चल रहे हैं, उन्होंने अपनी बढ़त बना रखी है। पल्ली से एनसीपी अजीत गुट के धनंजय मुंडे जो हैं वो 9,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। अंधेरी वेस्ट से कांग्रेस के अशोक जाधव, उन्होंने अपनी पकड़ हालांकि बरकरार रखी है। और कराड़ साउथ से पृथ्वीराज चौहान जो हैं 1034 वोट से पीछे हो गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, वो भी अपनी कराड़ साउथ सीट, जहां से 2014-2019 में उन्होंने जीत दर्ज की थी, फिलहाल सतारा की अपनी सीट से पिछड़ रहे हैं। मतलब पश्चिम महाराष्ट्र पृथ्वीराज चौहान पिछड़ रहे हैं, पश्चिम महाराष्ट्र बालासाहेब थोराट कांग्रेस के बड़े नेता पिछड़ रहे हैं। पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर तो ये कांग्रेस को और साथ ही साथ एनसीपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और लीजिए एक बार फिर से मार्जिन बढ़ता हुआ, महायुति की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती हुई 200 वाले आंकड़े के नजदीक पहुंचती हुई बीजेपी गठबंधन महायुति 193 पर पहुंच गई है, कांग्रेस गठबंधन 76 पर है। और उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरीके से एनडीए की आंधी। उत्तर प्रदेश 9 सीटों पर उपचुनाव, जिसमें 8 पर इस वक्त बीजेपी गठबंधन
शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाए हुए समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सीट पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है और झारखंड में देखिए कैसे दोबारा से कमल वाली सरकार बनने की तैयारी, शुरुआती रुझान यही आंकड़ा दिखा रहे हैं। 43 झारखंड में बीजेपी गठबंधन का आंकड़ा पहुंच चुका है और जो जेएमएम और कांग्रेस वाला गठबंधन है वो फिलहाल 35 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक और उत्तर प्रदेश उपचुनाव तक हर तरफ से बीजेपी के लिए, बीजेपी गठबंधन के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छी खबरों की बहार है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक एक बार फिर एनडीए सरकार है। शुरुआती रुझान इसी के संकेत दे रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान अब इसी तरीके से नतीजों में तब्दील होंगे, बस इसका कितनी देर और इंतजार करना होगा। फिलहाल वो आंकड़ा कुछ देर पहले 180 के पास आया था, लेकिन फिर से बीजेपी गठबंधन महायुति महाराष्ट्र में 200 की ओर बढ़ते हुए 196, 196, दोबारा से वही महायुति की आंधी, सुनामी, लहर सब कुछ आती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति में। 200 के आंकड़े से 25 सीटें कम हो गई थी, वो वापस बढ़ गई हैं। ये जो नंबर है ना लगा, ये फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, जैसे जैसे सेंसेक्स चल रहा हो, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा पर रेंज मेंटेन हो रही है, रेंज मेंटेन हो रही है। एमवीए कंसिस्टेंटली 75, 76 पे ही है। हाँ। लेकिन महायुति जो है वो ऊपर नीचे चल रहा है। हाँ। जैसे मैंने कहा कि अभी बहुत ज़्यादा जल्दी है, अभी सेकंड राउंड स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से। हाँ। सस्टेन करेगा तो मुझे लगता है फिर तो आंधी है, फिर तो बीजेपी को किसी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अपने साथियों की। फिर तो मुझे लगता है बीजेपी का ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा अब तक का, अगर ये नंबर सही रहता है तो। बिल्कुल बीजेपी का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस अब तक का हो सकता है, क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है 2014 बीजेपी के खाते में तब 122 सीटें गई थी। 2019 में वो आंकड़ा घटकर 105 पर आया था और इस बार बीजेपी अपने दम पर 133 सीटें फिलहाल शुरुआती रुझानों में। लेकिन ये आंकड़ा इसी रूप में रहने वाला है, क्योंकि रेंज तो यहाँ पर अब बहुत ज्यादा बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये तो बड़ी और धमाकेदार जीत थी महायुति की, महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी गठबंधन की जोरदार वापसी मानी जाएगी। बिल्कुल, देखिए रोमाना, हम लोग सिंपैथी की बात कर रहे थे ना कि सिंपैथी किसके साथ होगा नहीं होगा। जो अभी मेरे ख्याल से दुबे जी ने भी ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चीफ मिनिस्टर चंद्रचूड़ सर, एक मिनट आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। नंबर फिर बदल गया और 200 के बिल्कुल नजदीक पहुंचता हुआ महायुति का आंकड़ा देख लीजिए, 198, 198 पर पहुंच गया सर। ये दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तो पता चल रहा है ना कि किस तरीके से वो सुनामी वाली शानदार जीत की तरफ महायुति की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है, मैं इस बात को मान भी रहा हूँ कि बढ़ भी रही है और मुझे लगता है कि स्टेबलाइज भी वो करेगा। और वो स्टेबलाइज इसलिए भी करेगा, कई सारी बातें हो गई, लेकिन ये भी है कि जो रणनीति थी बीजेपी की कि अपने चीफ मिनिस्टर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना, सिंपैथी मुझे लगता है वहाँ से भी आ रहा है। झारखंड बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी जो सूचना आ रही है, जो लोकल लोगों के माध्यम से भी आ रही है, वहाँ पर अभी थोड़ा टक्कर बहुत कड़ा है और वहाँ पर झारखंड वैसे भी छोटा राज्य है और झारखंड के अंदर बड़े उलटफेर की गुंजाइश जो है वो बहुत ही आखिरी वक्त तक जारी रह सकती है। जब तक नतीजे पूरी तरीके से साफ ना हो जाए तब तक आगे पीछे का खेल। अभी भी देखिए किस तरीके से कुछ देर पहले बीजेपी गठबंधन का आंकड़ा झारखंड में 43 था, अभी 42 हो गया है और जेएमएम गठबंधन जो है वो 35 से 36 हो गया है। ये आगे पीछे का खेल झारखंड में जारी 39, ये जारी ही रहेगा। और जो पैटर्न कहते हैं स्टेबलाइज हो रहा है, खासकर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, जो शुरू में एक लाइन मैंने कही थी कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ जो सीटें लड़ रही है उसमें क्या स्ट्राइक रेट होगा, उस पर महाराष्ट्र का भविष्य तय होगा। तो सीनियर पार्टनर को तो अच्छा बैटिंग करना ही पड़ता है। तो झारखंड में भी देखिए वो जेएमएम वो काम कर रहा है इस तरफ से, इसीलिए उसके कुछ चांसेस बेहतर होंगे और उस तरफ से भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर कर रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो है वो शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर सियासत की इस पिच पर नजर आ रही है, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और उपचुनाव तक। और इस वक्त बीजेपी गठबंधन महायुति महाराष्ट्र में 288 में से 197 पर शुरुआती रुझान। हालांकि अब तो 2 घंटे गिनती के होने वाले। मुझे लग रहा है कि जो पॉलिटिकल पंडित ने आकलन किए थे ना कि शरद पवार के को सहानुभूति मिलेगी, उनकी पार्टी तोड़ दी भाजपा वालों ने और शिवसेना को मिलेगी, वो सब लोकसभा में सेटल हो गया, जनता ने उसको सेटल कर लिया। वो सहानुभूति का मुद्दा उस समय चल गया। अब जनता न्यूट्रल होकर देख रही थी कि किसको और स्थायित्व चाहिए था। मुझे लगता है स्थायित्व मानकर जनता ने भारतीय आप जो बात कह रहे हैं मतलब वो असली नकली वाली सहानुभूति वाली मामला, वो सारा का सारा हिसाब जो है लोकसभा चुनाव में बराबर हो गया। विधानसभा चुनाव ये क्लीन स्लेट, दिबांग कुछ जानकारी देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये विधानसभा चुनाव में क्लीन स्लेट थी और इस पर जनता ने एक नई सियासी कहानी लिखी है। बिल्कुल, और सबसे मेन चीज़ मुझे लगता है जो विचारधारा की लड़ाई में कि हिंदुत्व का महाराष्ट्र में बिग बॉस कौन है, वो इस जो आंकड़ा भी बता रहे उसमें क्लियर कर दे कि मोदी जी और जो बीजेपी भाजपा ये बिग बॉस है हिंदुत्व का महाराष्ट्र में, जो जिस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा था लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर एक बार फिर से मोहर लगती हुई महाराष्ट्र के अंदर महायुति 197 पर, माफ कीजिएगा, इस वक्त का ये बड़ा आंकड़ा है। 200 के बेहद नजदीक महायुति की गाड़ी इस वक्त पहुंच चुकी है और बीजेपी अपने दम पर 134 सीटों पर शुरुआती रुझानों में आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। दिबांग, क्या जानकारी? देखिए, जानकारी ये है, अगर चुनाव आयोग का देखें 210 के रुझान अभी हैं, उनमें महायुति 145 पर आगे है और जो कांग्रेस गठबंधन है वो 50 भी नहीं छू पा रहा है। इनकी जो कमजोर कड़ी है, हाँ मेरी बात सुनिए। बारामती से अजीत पवार 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बारामती से अजीत पवार आगे चल रहे हैं, कोपरी पाचपाकड़ी से एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बढ़त बना रखी है। और आप ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग के जो आधिकारिक आंकड़े आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं यही बढ़त महायुति को महाविकास आघाड़ी के मुकाबले दिखाते नजर आ रहे हैं। हाँ, और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो अजीत पवार की पार्टी है, जिसे कमज़ोर कड़ी माना जाता था, उससे कहीं पीछे है कांग्रेस, करीब 10 सीट पीछे है। अगर आप सिर्फ शिवसेना शिंदे और बीजेपी को जोड़ दें तो उनका आंकड़ा 117 है। 210 में से वो खुद बहुमत पा सकते हैं। ये औपचारिक आंकड़े, क्योंकि वहां पर जो ब्रेकअप हम दिखा रहे हैं उसमें देखिए एनसीपी अजीत गुट जो है वो 24 पर और उससे बहुत पीछे जो चाचा शरद पवार की एनसीपी है वो इस वक्त नजर आ रही है। और वहीं एक तो महाविकास आघाड़ी यूं ही अच्छा नहीं कर रही, लेकिन उसमें भी एनसीपी शरद गुट जो है वो सबसे कमजोर कड़ी के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। शरद पवार की सियासत पर महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य लग रहा है फुल स्टॉप लगने वाली है। बिल्कुल यही चीज मैं कह रहा था, थोड़ी लार्जर पिक्चर देखें क्या बात निकल के आ रही है। शरद पवार जो 84 साल की उम्र हो गई, अब लगता है कि वहां की जनता ने अगली पीढ़ी को, जो अजित पवार को स्वीकार कर लिया। इसी तरह उद्धव ठाकरे को देखें कि जब तक सीनियर ठाकरे थे, राज ठाकरे एक तरह से स्वाभाविक उम्मीदवार थे, इनको कहा जा रहा था कि ये बेमन से राजनीति में आए। इनके नाक के नीचे से इतने विधायकों को दूसरी पार्टी ले गई, इनके मतलब इनकी जो नेतृत्व क्षमता है उस पर गंभीर सवाल है। मुझे तो यहाँ पर ऐसा लगता है शुक्ला जी कि वो जो परिवारवाद वाली राजनीति थी उसी को जनता यहाँ पर नकार रही है क्या? क्योंकि परिवार से अलग हटकर अजीत पवार ने ताल ठोकी और वहीं शिवसेना परिवार से अलग हटकर एक आम कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे जो हैं उन्होंने शिवसेना को लेकर अपना दावा किया। और लीजिए सभी सीटों के रुझान, महाराष्ट्र 288 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन महायुति जो है वो दोहरा शतक लगाते हुए 210 सीटें शुरुआती रुझान में महायुति के खाते में जाती हुई महाराष्ट्र की सभी 288 की 288 विधानसभा सीटें। और ये आंधी नहीं है, ये तूफान नहीं है, ये महायुति की सुनामी है जो इस वक्त जोरदार अंदाज में महाराष्ट्र की सत्ता में चल रही है। मैं फिर से आपको बता दूं, अभी शुरुआती 2 घंटे भी नहीं हुए, पूरी गिनती शुरू हुए और ये शुरुआती रुझान है और इन शुरुआती रुझानों में कम से कम महायुति की सुनामी महाराष्ट्र की सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हम वानखेड़े स्टेडियम दिखा रहे हैं तो दोहरे शतक के लिहाज से भी हम बात करेंगे और वो स्कोर महायुति का 210 पर। आनंद जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 90 के दशक में एक नारा मिला था, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। इतने लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा ढूंढा है कि बटोगे तो कटोगे। ये जनता को उतने ही अपील कर रहा है जितना 90 के दशक वाला। एक है तो सेफ है को आप कम करके आंक रहे हैं, आप बटोगे तो कटोगे को ज्यादा प्ले अप कहां पर कर रहे हैं। झारखंड में देखिए जरा तस्वीर बदल रही है। मैं एक सेकंड आ रही हूँ, मुकेश जी आपके पास भी आ रही हूँ, शुक्ला जी के पास भी आऊंगी, लेकिन झारखंड के अंदर तस्वीर बदलती हुई बीजेपी गठबंधन अब बिल्कुल वो जो जादुई आंकड़ा है बहुमत वाला 41 उस पर आकर टिक गया है। अभी उससे पार जाकर 43 पर पहुंच गया था बीजेपी गठबंधन, लेकिन झारखंड में अब बीजेपी गठबंधन जादुई आंकड़े 41 पर खड़ा हुआ है और जेएमएम गठबंधन जो है वो लगातार कड़ी टक्कर देते हुए फिलहाल 38 पर है। बहुत फासला नहीं है, वैसे भी झारखंड जो है वो छोटी विधानसभा 81 सीटों वाला राज्य है और ऐसे में यहाँ पर मामला बेहद नजदीकी है और इसी वजह से झारखंड को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। सियासत में किसका सिक्का चमकेगा झारखंड में अभी इस पर कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में शुरुआती 2 घंटे की गिनती के बाद जो तस्वीर उभर रही है, सुनामी महायुति बीजेपी गठबंधन की आते हुए सभी 288 विधानसभा सीटों का आंकड़ा आपके सामने। शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन 200 के आंकड़े को पार करके फिलहाल 210 पर। शुक्ला जी देखिए, ये जो आंकड़े हैं उससे 2 चीजें बहुत स्पष्ट हो रही। पहला कि जिस तरीके से मराठा आंदोलन का बैलून फुलाया गया, जनता ने उसकी हवा निकाल दी। दूसरा, जो उद्धव ठाकरे मनोज जरांगे फैक्टर नहीं कहीं, अब देखिए ना, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में महायुति का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा। इसका मतलब भाजपा भी मान के चल रही थी कि मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र हमारे लिए कमजोर हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। दूसरा, जो सिंपैथी गेन करने का प्रयास किया गया, लास्ट में शरद पवार ने कार्ड खेला सिंपैथी का और उद्धव ठाकरे ये मान के चल रहे थे कि बाल ठाकरे को लेकर हमको सिंपैथी मिलेगी। ये सिंपैथी भी कहीं ना कहीं एक्सपायरी हो गई। देखो, सिंपैथी की तो एक्सपायरी हो गई क्योंकि इस बार तो गजब ही हो गया। बारामती के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए अजीत पवार के खिलाफ योगेंद्र पवार के लिए
ये शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार, शरद पवार की नातिन मतलब सुप्रिया सुले की बेटी रेवती पवार, सब चुनाव मैदान में उतरे। और वहां दूसरी तरफ अजीत पवार थे और अजीत पवार अपनी मां को मंच पर लेकर आए और अजीत पवार की तरफ से संदेश यही दिया गया, वो बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग है ना, मेरे साथ मां है। जी, तो आप जैसे बॉलीवुड की बात कर रही थी, जैसे बॉलीवुड में एक फिल्म हिट होती है तो उसी फार्मूले को लेकर कई प्रोड्यूसर बनाने लगते हैं। अभी महाराष्ट्र के इस चुनाव का बड़ा ये संदेश है कि कट्टर हिंदुत्व का जो फार्मूला है वो बहुत सुपर हिट है। अब देखिए कि शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे उसी फार्मूले को लेकर हमेशा चलते रहे। मुझे लगता है अब एक होड़ फिर ये लगेगी कि क्या दोबारा हम हिंदुत्व की तरफ जाएं, और क्योंकि अभी कितना कट्टर हिंदू हितैषी, इसको लेकर आप कह रहे हैं मुकेश केजरीवाल जी कि इसको लेकर भारत की राजनीति में अब नई तरीके की दौड़ और होड़ शुरू होगी। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ये आगे गई है ये बात। और एक बात जो हमारे कोई मित्र कह रहे थे अभी, ये जो टोलियां बनी संघ की और जो हरियाणा से इंस्पिरेशन लिया गया कि अब साथ मिलकर गांव-गांव में बिल्कुल काम करना है, सो दैट कलेक्टिव एफर्ट वो काफी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे तो लगता है कि अब वो सामाजिक क्या कहते थे, सामाजिक का आपको सबको अधिकार दिलाना है बराबरी वाला, और सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना, वो कास्ट सेंसस, अब तो उन सारे मुद्दों की हवा निकल गई। मतलब देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष उतरा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और खासी कामयाबी उसने हासिल की, वो मुद्दे विधानसभाओं में उस तरीके से नहीं चल सकते। विधानसभाओं के लिए उन्हें अपनी रणनीति में काफी ट्वीक करना चाहिए था, जो उन्होंने उस तरह से ट्वीक नहीं किया। वो अपने पुराने उसके ऊपर संविधान सभाएं वहां पर करते रहे। देखिए, एक पार्टी 150 सीटों पर लड़ रही है, 135 पे वो बढ़त बनाए हुए है। इससे ज्यादा असाधारण प्रदर्शन तो कोई हो ही नहीं सकता है।